आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके बटुए या पर्स में ऐसी कौन सी 3 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये आपके बटुए और पर्स में हैं, तो आप कहीं न कहीं धन की परेशानियां झेलोगे। आपका कर्ज है तो कर्ज नहीं उतरेगा, धन कहीं न कहीं बेमतलब के खर्चों में खर्च होगा, धन आपके पास टिकेगा नहीं। तो दोस्तों, हम अपने धन को टिकाने के लिए, धन को रोकने के लिए, स्थिर लक्ष्मी माँ को प्राप्त करने के लिए पता नहीं कितने जतन और प्रयत्न करते रहते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारी छोटी मोटी गलतियाँ हमारे धन को पानी की तरह रास्ता बनाने पर और हमसे दूर जाने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसी ही कुछ गलतियाँ हैं जो कि हमारे बटुए या पर्स या फिर उस चीज़ से जुड़ी हुई हैं जहाँ पर हम अपना पैसा रखते हैं, चाहे वो बटुआ हो, चाहे लेडी पर्स हो, चाहे आपके घर का कैश बॉक्स हो। जब ये स्थान किसी न किसी प्रकार से दूषित या ऐसी चीज़ों से भर जाते हैं जहाँ पर उनकी ज़रूरत नहीं है, तो आपके ऊपर धन की परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको किसी कमरे में आपको एक कमरा दे दिया गया है, खाली कमरा, तो आप उसमें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से या उस कमरे में जो अच्छा लगता है वो रखोगे। अगर उसी कमरे को ठसाठस भर दिया जाए तो क्या आप रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। या फिर उस कमरे में आप किसी मेहमान को ठहराना चाहो तो ठहरा पाओगे? खुद से ही जवाब आप समझ सकते हैं कि नहीं। इसका जवाब सीधा सा है कि नहीं। इसी तरीके से जहाँ पर धन रखा जाता है, जहाँ पर पैसा रखा जाता है, वहाँ पर साफ सुथरापन ज़रूरी है। वहाँ पर उन चीज़ों का होना ज़रूरी है जो धन कारक, धन वृद्धि में काम आती हैं। इसी तरीके से जो हमारा पर्स है या बटुआ है, उसके अंदर अक्सर लोगों के उल्टी सीधी चीज़ें, ऊल जलूल चीज़ें पड़ी रहती हैं। इन चीज़ों को रखना सही है या गलत? किस हद तक ये आपके जीवन में परेशानियां डालती हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। वो पहला मुख्य बिंदु जिसके कारण आपके जीवन में रहती हैं धन की परेशानियाँ। बटुआ या पर्स, चाहे वो लेदर का हो, चाहे वो जीन्स का हो, चाहे वो रेक्सीन का हो, कुछ भी हो, उसके अंदर रखा हुआ धन आपके डेली जो खर्चे हैं उनमें काम आता है। कहीं ज़रूरत पड़ गई, उसमें काम आ गया। अब इस पर्स में कई लोग क्या करते हैं कि सिक्के रख लेते हैं, ऐसे नोट रख लेते हैं जो कि इंडियन करेंसी है ही नहीं, या ऐसी करेंसी रख लेते हैं जो उस देश की है ही नहीं। कई लोग तो यहाँ इंडिया में ही बहुत शौकीन, बहुत इस तरह के होते हैं कि हाँ, ये देखो, ये नेपाल का नोट है, ये यूएस का डॉलर है, ये यहाँ का कैनेडियन है, इस तरह के नोट रखे होते हैं। अब है तो इंडिया में, आप किसी दुकानदार को जाके देखकर एक बार देकर तो देखो, वो लेगा ही नहीं। वो कहेगा ये क्या दे रहे हो, हमें तो इंडियन नोट चाहिए। इसी तरीके से आपके पर्स में उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उनकी करेंसी कन्वर्जन होती है। आप चाहे बैंक में जाके करवा लीजिए या फिर करेंसी फॉरेन एक्सचेंज जहाँ होता है वहाँ से करवा लीजिए। इसी तरीके से आपके पर्स में कई बार होते हैं सिक्के, जो कि पुराने सिक्के भी होते हैं, देवी माँ का भी सिक्का होता है। कई बार आप कहीं दर्शन करने गए, कोई आपको वहाँ से सिक्का मिल जाता है, वो आप पर्स में बड़े चाव से संभाल के रख लेते हो कि इसको रख लेते हैं, ये हमारे साथ सुरक्षा करेगा, हमारी रक्षा करेगा। पर यहीं पर गलती हो जाती है। आपने वो चीज़ें जहाँ रखनी चाहिए वहाँ ना रखकर दूसरी जगह रख दी तो प्रॉब्लम होगी। इसी तरीके से अगर आपको भूख लगी हुई है, थाली आपके सामने ना रखकर किसी दूसरे घर में जाकर रख दी जाए, तो क्या आप भोजन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। खुद से कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकल भी समझना पड़ता है। जो आपका पर्स है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी उतनी जमा पूंजी या फिर उतना पैसा रखने के लिए होता है जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में आपको ज़रूरत के अनुसार आपको पैसा उस जेब से आप निकाल सको। ये नहीं कि आप उसमें हज़ारों रुपया रख लो, नहीं, कभी भी ऐसी गलती मत करिएगा। और उस पर्स या बटुए के अंदर आपने सिक्के नहीं रखने हैं, कॉइन्स नहीं रखने हैं, भूल कर भी मत रखिए। चाहे वो हमारे इंडियन हो या कोई सिल्वर के हों या कोई भी हो, आपने कॉइन्स नहीं, सिक्के नहीं रखने हैं। कारण बहुत बुरा है इसका। कारण सबसे पहले समझिए, जो भी सिक्के होंगे, जो भी रुपया पैसा होगा, जो आप चलता है इंडिया में सिक्का, और जो भी आप सिक्का चांदी का रखते हो, ये सब के सब बुध हैं। और बुध को हम ले आते हैं सीधा 8वें घर में। 8वें घर में कैसे? जो हमारा पर्स होता है हमारी पीछे की जेब में होता है, और पीछे का हिस्सा हमारा घर का 8वां घर कहलाता है।
8वां घर रोग, ऋण, शत्रु और हमारे धन को नुकसान करने की चीज़ों को दर्शाता है। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा जो प्रॉब्लम वाली चीज़ है वो ये है कि हम अपनी जेब में भर के रखते हैं रद्दी, ऐसी रद्दी जो किसी काम की नहीं। आपका पुराना कोई हिसाब, किसी ने कोई पर्ची दी, किसी की बस की टिकट, किसी की कहीं की टिकट, कहीं कुछ जेब में आपने रखा है, कहीं कागज़ रखा है, कहीं कुछ रखा है जिसका कोई काम ही नहीं है। अगर आप बटुए की छटाई करना शुरू करें तो इतना तो वहाँ से कचरा ही निकलेगा। बटुए का साइज़ इतना और उसमें भर रखा है इतना कचरा। ऐसे बना रखा होता है बटुए को कि बटुआ नहीं, वो छोले भटूरे की तरह भटूरा है, जैसा आपको फ़ोटो में दिखाई दे रहा है। यहाँ पंजाब में बहुत चलते हैं छोले भटूरे। तो इस तरीके से अगर आपके यहाँ भी शायद चलते होंगे, कई राज्य में नहीं चलते हैं, पर ये छोले भटूरे एक भटूरे की तरह, कचौरी की तरह आप अपने बटुए को फुला के रखते हैं। इस तरह से मत करिए। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर होती है। अपने बटुए को देखिए और वहाँ से फालतू की रद्दी, कागज़, ये सब कुछ निकाल कर डस्टबिन में फेंकिए, क्योंकि ये सब गंदगी बुध और राहु का मेल कहलाती है और जहाँ पर इसकी जगह होती है वहीं पर पहुँचा दीजिए। एक बार फ्री करके तो देखिए अपने बटुए को, खाली करके तो देखिए। जब वो खाली होगा तभी तो पैसा आने की जगह बनेगी। जब आप पहले से ही ठसाठस भर के रख दोगे तो पैसा कहाँ से आएगा? कमरे में पूरी जगह भरी पड़ी है तो क्या आप सोचोगे उसमें कोई और सामान डालने की? नहीं सोचोगे। इसी तरीके से आपका बटुआ है, आपके घर की तिजोरी है, आपका घर का सेफ है, उसको भी इसी तरीके से आपको मैनेज करना है। वहाँ से फालतू की चीज़ें निकालिए, अपने बटुए को साफ रखिए। अब तीसरा पॉइंट क्या आता है? तीसरी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है कि आपके बटुए में, आपके पर्स में, आपके बैग में आपने रखी है अपने पितरों की, अपने मृत आत्माओं की, अपने पूर्वजों की, अपने दिवंगत पूर्वजों की फ़ोटोज़ या अपने जीते जागते लोगों की फ़ोटोज़। इन सब को आपके पर्स में नहीं रखना है। चाहे वो जीते जागते लोग हों, चाहे वो दिवंगत हो चुके लोग हों, उनकी फ़ोटोज़, कुछ भी इस तरह की चीज़ें अपने पर्स में मत रखिए। सबसे पहला नियम तो यही आपके लिए बन जाता है कि अपने पर्स में इस तरह की चीज़ें मत रखिए। इनकी जहाँ पर जगह है वहाँ पर रखिए। आपका पर्स किस लिए है, आपका पर्स का मकसद क्या है, उस मकसद को मत भूलिए, वरना परेशानी उन लोगों के जीवन में भी आएगी जिनकी फ़ोटोज़ आपने अपने पर्स में रखी है। आपके घर से बीमारी नहीं जाती, आपके घर से दिक्कतें नहीं जा रही हैं, कुछ भी परेशानियाँ हैं, फ़ोटो तो आपने अपने पर्स में रखी है, उनको आपने स्थापित कर दिया 8वें घर में, तो इस तरह की परेशानियाँ कहाँ से जाएंगी? आपका धन टिकेगा ही नहीं। अब ये 3 बातों को आपने ध्यान रख लिया। अब ये बातें सबके लिए हैं, चाहे पुरुष अपने वॉलेट की बात करें, चाहे महिला अपने कंधे पे टांगने वाले बैग की बात करें। इन दोनों को इसी नियम को फॉलो करना है और घर में आपने इस तरह से अपने इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि साफ़ सफाई जहाँ रुपया पैसा रखा जाता है कैसे करें। अब ये साफ़ सफाई, इन सब चीज़ों को सही करने के लिए आपके लिए देखिए धन कारक चीज़ें, धन कारक ये क्या बात मैंने आपको बताई, ये सब होती है लक्ष्मी पोटली, जो कि माँ धन लक्ष्मी पोटली। इस तरह से आप ये देखिए, माँ धन लक्ष्मी पोटली बुक कराने का समय आ गया है। तो जिन लोगों को भी माँ धन लक्ष्मी पोटली बुक करानी है वो समय रहते ही अपना सारा डिटेल्स वगैरह मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। और आप लोगों को बता दें, इस माँ धन लक्ष्मी पोटली में कमलगट्टा, इलायची, लौंग और लघु नारियल, इस तरह से कुछ ऐसी सामग्रियां इंक्लूड की गई हैं। चांदी का सिक्का भी इंक्लूड किया गया है जो आपकी सभी धन की समस्याओं को दूर करेगा और ये सभी सामग्री अभिमंत्रित होकर आपके घर तक पहुंचेगी। और ये माँ धन लक्ष्मी पोटली को आपने अपने घर के जहां पर रुपया पैसा रखते हो वहां पर स्थापित करनी है। ये धन लक्ष्मी पोटली आते ही आपके घर में जो सुख शांति, जो धन की वृद्धि है उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। तो बुकिंग करवाने के लिए समय से पहले बुकिंग करवा लीजिए ताकि आपके घर तक ये पूजा कर कर भेजी भी जा सके। इस तरह से ध्यान रखिए अपने जीवन में धन को किस तरह से आप बढ़ा सकते हो। छोटी छोटी गलतियां अगर इनको सुधार लें तो हमारा जीवन भी सुधर जाएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।